अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान को हमेशा गलत और बुरे लफ्ज़ों में जाना जाता है और पाकिस्तान को डिग्रेड और डीमोटिवेट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में हर मुल्क की तरफ से पूछा और कहा जाता है। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है और यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ ही कहा जाएगा उसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री। और काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, इनके डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में कि पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड करने की हर मुल्क की वजह से एक साजिश है या फिर एक इंटरनेशनल लॉबी है। और इंडिया को हमेशा अच्छे लफ्जों में क्यों जाना जाता है, इंडिया के लिए कोई ऐसी बात क्यों नहीं आती जो पाकिस्तान के लिए आती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम बुरा तो लगता है लेकिन हम बेकारी तो हैं। हम मांगते हैं, हमें IMF से भी मांगते हैं, अमेरिका सबसे मांगते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो हमारी वो वैल्यू नहीं है। जो इंडिया है वो तो बहुत बड़ी ताकत है, इकोनॉमी है बहुत बड़ी, तो उसके मुकाबले में तो मतलब सच है लेकिन कड़वा सच है, हमारी वो वैल्यू नहीं है इंटरनेशनली। क्योंकि हमने हमेशा से अमेरिका को उठा के रखा है, हमने हमेशा से अपने मफाद को नहीं देखा, अमेरिका के मफाद को पहले रखा है। तो ज़ाहिर है जो कौमें अपने मफाद को सामने नहीं रखती, दूसरों के मफाद को सामने रखती है, तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जैसे बोला है कि पाकिस्तान एक रजीम के नीचे दबा हुआ है, वो है अमेरिकन रजीम, क्या वजह है जो 75 सालों में हम इंडिपेंडेंट होके भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सके? वजह यही है कि हम अपने हमेशा डॉलर्स के लिए उनसे बात करते हैं, और जो कौमें मांगने वाली होती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। आप जब उनसे पैसे मांगेंगे तो डेफिनेटली वैसी बातें करेंगे। क्या वजह है कि 75 सालों में हम वो रजीम के नीचे, लेकिन इंडिया कभी नहीं आ सका? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अगर हम देखें वैल्यू की तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं है जो कि इंडिया की है। इस पे मैं ये कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को लीडरशिप अभी अच्छी नहीं मिली, मासवा इमरान खान के। एक वाहिद लीडर अल्लाह पाक ने इमरान खान की सूरत में दिया था, जिसको हमने खुद ही साजिश करके साइड पे कर दिया। इससे पहले जितने भी आपके लीडर्स थे, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो किसी मजहबी जमात का हो, उन्होंने सिर्फ अमेरिका के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम नहीं किया। मुल्क के लिए अगर काम कर रहे होते तो आज हालात आपके सामने होते। लेकिन इस वक्त आप जो बाइडेन के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों या सिविलियन गवर्नमेंट के हों, वो सब अमेरिका गए थे और वापस आए हैं, और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या बताता है ये स्टेटमेंट आपको? आज जो भी आपके लोग वहां पर आप गए थे, जिन लोगों ने पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है, तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो अपने मेडल वेडल खुद लगा रहे थे कि हमने ये करा दी, हमने भारत की नैया डुबा दी, रिलेशन में दरार डला दी, पूरे अमेरिका का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। तो बट अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे। चलिए कोई बात नहीं, वो बोलते। अब दिक्कत क्या थी उसमें? देखिए जब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया, वो कोई बयान नहीं, तो एक रिटन पॉलिसी है। रिटन पॉलिसी को एक नई पॉलिसी निगेट कर सकती है, जब तक एक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो इसलिए वो बात नहीं बनी वहां पे। अब क्या हो गया, जो खूब डोल नगारे बज रहे थे कि जी दोस्तियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, फिर एक नया स्टैंड लिया उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं, ये भारत के साथ हमारी उनकी दोस्ती, पर पाकिस्तान के सभी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने ताल्लुकात सुधारे, और जो इमरान खान नियाजी ने ताल्लुकात खराब किए थे उनको हमने जाके सुधारा। देखो हमने फोटो खिंचवा ली, हमने हाथ मिला लिया, हमने ये फोटो करवा दी, हम यहाँ गए वहां गए, कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए। देखिए हाँ, कुतुब मीनार यहाँ है, अमेरिकन कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, झरने के नीचे, पेड़ के पीछे, सब जगह फोटो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फोटो लगानी चाहिए आरजू जी, अच्छी है, मेमोरीज रहती है। अब हुआ क्या, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, वो जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है, तो बॉलीवुड की भाषा में आपको जवाब देता हूँ। गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, इनके डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान नियाजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ, 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोला, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, बोले भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया कि हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। बट आज सवाल ये निशान क्या उठाई आरजू जी, 2-4 चीजें इसमें समझने की है।
पहली चीज भाई, सबसे खतरनाक स्टेट इसलिए है, यहाँ दो चीजों का कॉकटेल है। कॉकटेल तो मतलब समझते ही है। कॉकटेल क्या है? एक है जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात अमेरिका ने ये बोल दिया, पाकिस्तान इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। दूसरी बात, आपके यहाँ टेररिज्म है। ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आपके यहाँ करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 एक है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है, ठीक है जी। देखिए F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 है तो यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इनको ये बिल्कुल, जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाज़ेह तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। अब मुद्दे पे वापस सर, अब इतना सीरियस मत हो। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम पैकेज वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बोला आपने। तभी मैंने कहा देखिए, यहाँ देखिए डिमांड शिमार्श करके कुछ होगा नहीं, हमें एक्शन दिखाना चाहिए। एक्शन ये होगा, ले जाओ अपना पैकेज, घर जाओ, हमें कोई पैकेज वैकेज नहीं चाहिए। हम के तुम्हारे रहमो करम पे खड़े हैं, तुम हमें ये कह रहे हो पैकेज दे रहे हो। देखिए पहली बात तो ये। अब इस मुद्दे पे आए तो ये जो टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है, ये स्टेटमेंट क्यों आई है? जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स रखे, कह रहे भाई उनका कोई कमांड कंट्रोल नहीं है, वो ओपेक स्ट्रक्चर है। आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ में सारी पावर है, पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ नहीं। पॉलिटिशियन को उठाते गिराते हैं, जिसको मर्जी लाते हैं, जिसको मर्जी गिराते हैं। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब बाजवा साहब वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आए। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, शरीफ साहब गए थे, वहां सब पूरा लाओ लश्कर वहां लगा के आया। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले गिर गए, वही वाली बात हुई। आज वो आए और ये बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दे दिया, बाइडेन साहब ने। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ 2-3 चीजें। हम कहते थे कि नॉर्थ कोरिया एक रोग न्यूक्लियर स्टेट है, तो आज तो आपकी रेटिंग नॉर्थ कोरिया से भी नीचे की। उसने तो नहीं बोला नॉर्थ कोरिया इज ए डेंजरस स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप क्या नॉर्थ कोरिया के पीछे हैं? मतलब आप देखिए पाकिस्तान की इमेज और फॉरेन पॉलिसी का कितना बड़ा फेलियर है। इतना बड़ा फेलियर है कि आज आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे रखा गया है। अच्छा, यहां न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है रशिया यूक्रेन में, वहां थ्रेट नहीं दिख रहा जो बाइडेन साहब, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और नॉर्थ कोरिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान को उसके से भी नीचे रखा। और एक और चीज की हम बात करें, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, पर इंडिया तो बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं। आपके वो शेख रशीद साहब कहते थे हमारे पास 100-200 ग्राम के आलू के साइज के, खरबूजे के साइज के, तरबूजे के साइज के एटम बम रखे हैं, हम तो यहाँ गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे। और अगर मैं आपके एटम बम की हिस्ट्री देखूं तो आपने तो एनरिच्ड यूरेनियम लिया था, वहां से पुर्जों में एटम बम लगे जोड़ा, चाइना से आपने मिसाइल खरीदी, उसका रंग बदल के अपने नाम डाल दिया। सच्चाई तो ये है, ये तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब मुझे पता नहीं आजू जी, मुझे काफी एक्सपर्ट्स मिले जिनसे मैं संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे ये भी कह रहे यार, जो पाकिस्तान बात करते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, ये तो ना किसी ने देखा, ना इसका कोई टेस्ट हुआ, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुई, ये है भी नहीं है, हुआ नहीं हुआ। और अगर आप देखें पिछले करीब 38 दिनों में इंडिया ने 10 मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट कर लिए और अभी नोटा और लगाया हमने टेस्टिंग के लिए, 2-4 दिन में और लगाया, हमने डेट याद नहीं है, इसी महीने में दिवाली के बाद लगाया हमने 24 घंटे का। तो 38 दिन में हमने 10 से 12 मिसाइल सिस्टम टेस्ट कर लिया। आपके यहाँ टेस्ट तो हुआ नहीं, टैक्टिकल वेपन है वो किसी ने देखा नहीं, अगर है तो उसने किया नहीं। तो अब ये जो परिस्थिति पाकिस्तान की है आरजू जी, ये बद से बदतर वाली हालत है, क्योंकि इससे बड़ा स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट दे नहीं सकता। और ये देखिए दो घटनाएं एक साथ होती है, एक ये स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट आता है, राइट, उसके बाद ये ब्लेटेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है जहां पाकिस्तान का आंकलन नॉर्थ कोरिया से भी नीचे रखा गया आज के दिन।